हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इक्विटी एक्सप्लोरर चैनल में। और जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, निफ्टी मैंने खोल रखा है। और पिछले कुछ वीडियो में हमने जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, जिसमें बेसिक टू एडवांस हम जा रहे थे, तो उनमें हम जो बात कर रहे थे वो बात हम अभी तक पहुँचे थे किस चीज़ पे कि लास्ट वीडियो में जो कि मैंने बताया आपको, रीटेस्ट करके जब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है तो रीटेस्ट क्या चीज़ होती है और रिट्रेस्ट क्या होता है और रिजेक्शन कैंडल्स क्या होती है, पावर ऑफ मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है, पावर ऑफ मार्केट या पावर ऑफ कैंडल। और ये कुछ चीज़ें थी जो हम पिछले इसमें बात करी थी। और आज मैं आपको एक तो ईएमए के बारे में बताऊंगा। ईएमए यानी कि ये जो आपकी स्क्रीन के सामने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका फुल फॉर्म होता है ईएमए। इनके बारे में बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और क्या इंडिकेट ये करते हैं और कि मार्केट में हमको किस चीज़ से ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। तो ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि मार्केट आज कैसा चला। आज 2 अगस्त आज है, 2 अगस्त 2024। और आज का मार्केट सबसे पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस, तो एक कुछ लेवल्स निकाल लेते हैं। जैसे मैं ये जो था 1 अगस्त, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कहीं ये देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि लेवल जब हम निकालते हैं या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब हम ड्रॉ करते हैं तो आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट ना वहीं रिएक्ट किया हुआ रहता है। जैसे कि ये देखिए, मैंने 1 अगस्त का जो था वो वाला लेवल लिया जहाँ पे मार्केट ने मोस्टली टच किया है नीचे। इस कैंडल ने टच किया है 12:15 वाली कैंडल ने, ये नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। इस कैंडल ने इसको टच किया, फिर इसने अप्रोच किया, 1:30 बजे वाली कैंडल ने अप्रोच किया। इसके बाद वाली जो कैंडल थी 1:45 वाली, इसने भी अप्रोच किया है और यहाँ से फिर ऊपर चले गया है मार्केट। देखो टच करके गया है, अगर इसकी वीक आपको दिख रही हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये टच करके गया है, ये वाली कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई है और ये कैंडल भी नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अच्छा, 1 अगस्त में ना ये वीडियो एक्चुअली एक दिन लेट हो गई है। कुछ कारण थे जिसके कारण ये वीडियो लेट हो गई है, वरना एक वीडियो कल आने वाली थी मेरी, वो यही होती वीडियो। लेकिन मैं इस दिन के लिए बनाता, 1 अगस्त के लिए भी मैं आपको हम इस पे बात करते कि क्या क्या आज दिन में हुआ था। 1 अगस्त को मेरा ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मुझे लॉस लगा था 1 अगस्त को। और कैसे लगा था मैं वो दिखा देता हूँ, फिर हम आज के मार्केट के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी हम पहले 1 अगस्त के बारे में बात कर लेते हैं कि हुआ क्या था, ठीक है। तो जैसे ये 15 मिनट है, तो अगर आप चाहो तो मैं 15 मिनट में भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मार्केट साइडवेज था, कैसे था, है ना। ये देखिए, इसके अंदर था साइडवेज, है ना। यहाँ से भी नीचे जब आ रहा था मार्केट तो प्रीमियम्स कुछ खास रिएक्ट कर नहीं रही थी। और देखा जाए तो ये एक रेंज थी जिसको इस कैंडल ने तोड़ा था। इसके साथ में जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था, ये मेरा मिस हो गया था। ये जो ट्रेड था यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, ये मेरा मिस हो गया था, तो मैं इसको नहीं ले पाया था। और अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं डायरेक्ट के जैसे 15 मिनट या 5 मिनट में। 1 सेकेंड कहाँ, ये रहा 5 मिनट में, है ना। तो 5 मिनट में हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि मार्केट ने इस रेंज के साथ में मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ था। मैं एक्चुअली जनरली ना 15 मिनट में देखता हूँ, और जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 5 मिनट में देखना चाहिए तो मैं 5 मिनट देखता हूँ। तो 1 अगस्त जो थी उस पर मैं 15 मिनट में देख रहा था। और ये कोई एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा यहाँ से ना मिस हो गया था, ये वाला। ये क्यों, ये क्या था, अच्छा ये क्या चीज़ थी, क्यों मिस हुआ, और ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये जो थी 9:15 की जो कैंडल थी 1 अगस्त की पहली कैंडल, इसने ये डोजी कैंडल बनी, ठीक है। डोजी जैसा हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं करी है कि कैंडलिस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। तो उसमें से एक पैटर्न होता है डोजी कैंडल, ठीक है। ये ऐसी कैंडल होती है जिसमें बीच में छोटी बॉडी होती है और दोनों साइड इसमें वीक्स होती है। देखिए आप, इसमें यहाँ पे भी वीक है और यहाँ पे भी वीक है।
तो ये एक कैंडल बनाई थी जिसने अब बता दिया था मार्केट ने कि भाई मैं अभी इस रेंज के अंदर रहूँगा, ठीक है। और 15 मिनट की कैंडल्स इसको तोड़ नहीं पा रही थी, ये एक रेंज बना दी थी इसने, इसका हाई और इसके लो की। तो जनरली जब इस टाइप से मार्केट चलता है तो मैं क्या करता हूँ कि या तो लो या हाई मार्केट 15 मिनट में क्लोजिंग दे दे, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो फॉलो थ्रू। अच्छा, फॉलो थ्रू कैंडल क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉलो थ्रू कैंडल उसको कहते हैं जो इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है, जिसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है तो ये ब्रेकडाउन कैंडल है। एक तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग, यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये कैंडल जो है ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, और इस कैंडल की क्लोजिंग करते से ही जो दूसरी कैंडल है वो कैंडल इसका जो लो है इसको तोड़ते से ही अगर नीचे थोड़ी सी भी ब्लिंक होती है और हम उसको ये कहेंगे फॉलो थ्रू, उसके साथ में हम चल जाएंगे, है ना। और ये हमारे टारगेट थे, क्यों थे? क्योंकि ये देखिए, ये 30 जुलाई को और 31 जुलाई, इन दोनों दिन 30 जुलाई और 31 जुलाई दोनों दिन ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, है ना। 24,972 का ये जो लेवल था ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल था, है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखने लायक यहाँ पे है, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ ना मेरा मिस हो गया था, तो ये एक 25,000 का लेवल, ये एक और मैंने ड्रॉ कर दिया है 25,000 का लेवल। तो ये हमेशा मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि हमको की लेवल्स भी देखना पड़ेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि लेवल निकालने से काम होगा। जैसे कि ये सिर्फ ये हाई लो निकाल दिया, इससे हम ये नहीं करेंगे कि यार इस कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया है तो हम ले लेंगे। ये देखो ना पास में की लेवल आ रहा है, 25,000 का एक की लेवल है ये रहा, तो हम वेट करेंगे कि 25,000 के लेवल को भी वो तोड़े, तो हम थोड़ा कंफर्मेशन के साथ में जाएंगे, थोड़ा सेफ रहेगा। वरना हो सकता है कि मार्केट ये वाली कैंडल इसी जगह कहीं क्लोज कर देती, जहाँ पे कर्सर है ना, इस जगह क्लोज कर देती, और मैं फॉलो थ्रू कैंडल के साथ में जाता और फॉलो थ्रू कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है लेकिन यहीं से रिवर्सल ले लेती, तो वो नुकसान हो जाता मुझे, वहाँ पे लॉस लगता है, स्टॉप लॉस हिट होता। खैर हम ये बात कर रहे थे कि इसका ये कैंडल ने देखो 25,000 भी तोड़ा और फॉलो थ्रू कैंडल के साथ में मैं जाता, लेकिन ये मेरा मिस हो गया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मिस हो गया था। वरना मैं यहाँ तक का टारगेट रखता, और ये क्यों रखता ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 31 और 30 जुलाई को इस जगह पे मार्केट ने बार बार रिएक्ट किया था, तो मैं यहाँ कहीं अपना टारगेट रखता जो कि प्रॉपरली हिट हुआ, ठीक है, तो टारगेट हिट होता। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ 1 तारीख को। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले ये जब ये इस रेंज में पहुंच गया था, मैंने कहा ना ये मेरा मिस हो गया था, फिर ये जब इस रेंज में पहुंच गया था तो मैं सोच रहा था कि 25,000 का जो लेवल है, या तो ये मार्केट इस 25,000 के लेवल को ऊपर की साइड तोड़े, इस जगह कहीं पे चल रहा होगा तो, या फिर ये इस लेवल को जो कि पुराना लेवल है 30 और 31 जुलाई का, इसको नीचे की तरफ तोड़े। अगर ये इसको नीचे की तरफ तोड़े, ब्रेकडाउन दे, तो मैं एक पुट प्लान करता और कुछ यहाँ तक का मैं टारगेट रखता। क्यों रखता आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया लेवल निकालना, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कहीं मेरा टारगेट रखता। अभी के लिए हटा देते हैं इसको। तो ये जो कैंडल बन रही थी ना, ये वाली जो कैंडल जब बन रही थी और ये जब नीचे आ रही थी, तो ये लाल कलर की रेड कैंडल बन रही थी और ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो मैं इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करने लगा। और आप मानेंगे नहीं, अगर आप रीटेस्ट कर सकते हैं किसी का लाइव वीडियो, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जो उसमें क्योंकि लाइव मार्केट चलते हुए में आपको दिखेगा, ये कैंडल लास्ट मोमेंट पे पूरी ग्रीन में चेंज हो गई, ठीक है। और ये बाइंग इंडिकेशन था, देखो यहाँ से प्रेशर आया, मतलब यहाँ से जो थे सेलर्स इस कैंडल को यहाँ तक लेके आए। पहले एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, फिर बायर्स ने क्या किया, उस पूरी रेड कैंडल को तो ग्रीन बना ही दिया, उसके अलावा इतना बड़ा ग्रीन मूवमेंट ला करके, इतना बड़ा बुलिश मूवमेंट ला करके, और इस कैंडल को 25,000 के की लेवल के ऊपर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जैसे ये हुआ और ये जो कैंडल थी ये फॉलो थ्रू के साथ में, जैसे इसने इसका यहाँ से ये हाई तोड़ा और मैंने कॉल बाय कर लिया था, कॉल बाय किया, और कुछ 30 या 40 पॉइंट का मेरा एसएल था, जो कि इसी कैंडल ने वो एसएल मेरा हिट कर दिया और मुझे लॉस लग गया था, ठीक है। उसके बाद में जब ये दूसरी बार तोड़ा तो मैं इंटरेस्टेड था नहीं यहाँ पे बाय करने में, क्योंकि ये ट्रेपिंग चल रही थी। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केट में कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी या कोई भी प्राइस एक्शन भी क्यों ना हो गया, तो 100% आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। कोई भी होगा इंसान तो वो इसको ज़रूर लेगा, ठीक है, इस ट्रेड को ज़रूर से लेगा। अब ये ट्रेपिंग हो गई
ये कहें ऑपरेटर्स ने ट्रिपिंग करी है, ये कहें कि सेलर्स चाहते थे कि ये एक रेंज में रहे मार्केट, या ये कहें कि हमने लेवल सही नहीं निकाला। कैसे नहीं निकाला, मैं बताता हूँ आपको। देखा जाए तो ये कुछ लेवल था, ठीक है। अच्छा ये लेवल था तो इसने तो दिया ना ब्रेकआउट, इसने ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट कैंडल ने वापस से एसएलई हिट किया होगा। अगर लोगों ने यहाँ बुक नहीं किया होगा तो इसने भी एसएलई हिट किया, तो कुल मिलाकर के ट्रैपिंग हो रही थी सर, ठीक है। तो जो ट्रैपिंग हो रही है अब उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली मार्केट आपको रोज़ तो पैसा नहीं देगा, आपसे लेगा भी सही। तो ये यहाँ पे ना मेरा एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से 1 तारीख को मेरा एसएल हिट हुआ था और मैंने कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया। अच्छा आज की बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ईएमए के बारे में बताऊंगा। ये भी बात करनी ज़रूरी है, कुछ चीज़ इसमें भी आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा मैं, ठीक है। प्राइस एक्शन की ही चीज़ है वो भी। तो ये हमारा आज का मार्केट था 2 तारीख का, 2 अगस्त का, ठीक है। तो एक तो इसमें सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे होल्ड करके रखा, इसके ऊपर जा नहीं पाया मार्केट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट लेवल पे ले लेते हैं, ये तो यहाँ से ऊपर जा नहीं पाया। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है गाइज, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि ये देख लिया कि शुरू की 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई लो नहीं टूटा है। तो मतलब यहाँ पे टूटा है लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, और मैंने भी इस पर लिया नहीं था क्योंकि ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल नहीं थी। और इस पे दूसरा कारण ये था कि एक तो ये हो गई ब्रेकडाउन कैंडल हुई और इसका फॉलो थ्रू आया ही नहीं। फॉलो थ्रू इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई और इसका लो तोड़ा ही नहीं मार्केट ने, तो ऑब्वियसली यहाँ लेना बनता ही नहीं है 15 मिनट की कैंडल में। यही कन्फर्मेशन है 15 मिनट की कैंडल में, जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि जो 5 मिनट में जो टाइम फ्रेम में दिखता है वो 15 मिनट में कई बार कुछ और दिखता है। मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पिछली मेरी कुछ वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, तो उनके अंदर आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो जैसे कि ये है ना, इसको मैं 5 मिनट में डाल के दिखाई देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 5 मिनट में इसने ब्रेकडाउन दिया, ये हुआ रीटेस्ट मान लो, रीटेस्ट के बाद में इसका लो तोड़ रहा है लेकिन फिर भी इसका लो नहीं तोड़ पाया, ठीक है। वहीं पे इसको 15 मिनट में देखेंगे तो ये एक तरह से मतलब कुल मिलाकर के ब्रेकडाउन हुआ लेकिन इसका फॉलो थ्रू आया नहीं, तो मैंने नहीं लिया, ठीक है। और अगेन ये मुझे लगा कि रेंज बाउंड हो गया मार्केट, लेकिन मैं ना टाइम फ्रेम चेंज करता रहता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ कि जब लाइव मार्केट चलता रहता है ना, तो मैं मतलब ये कहें कि मेरे को मुझे आदत हो गई इस चीज़ की कि मैं ना बार बार उसको 5 मिनट में डालूंगा, 5 मिनट में देखूंगा मार्केट किस तरह से चल रहा है, फिर 15 मिनट में देखूंगा, फिर 1 आवर में देखूंगा कि कैसा चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि उसको 5 मिनट में जब डाला और तब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, तो आपको मैं एक दिखाता हूँ, एक नई चीज़ सिखाता हूँ। तब तक मैं ये चीज़ छोड़ चुका था कि 15 मिनट का कोई रेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली तोड़ा और वापस जा रहा है, यानी कि वो रेंज आज सही से काम कर नहीं रही है। तो मैंने ना चैनल में देखा कि निफ्टी जो है वो चैनल में घुस चुकी है। चैनल क्या होता है गाइस, देखो ये यहाँ से ये पैरेलल चैनल है ना, और इसको हम लेकर के जाए ना, ये देखो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। और नहीं तो अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। इसको कहते हैं पैरेलल चैनल। क्या गाइस, ये ना इसको पैरेलल चैनल कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ना, इसको पैरेलल चैनल कहते हैं। यानी कि ये 2 लाइन जो है ये पैरेलल चलती है और मार्केट कंटिन्यूसली इन पैरेलल लाइंस पे या ये जो चैनल है इस चैनल पे रिएक्ट करता है। जैसे कि ये कैंडल 10:05 वाली, यहाँ पे ना मार्केट एक चैनल में चला गया था। कैसे, ये 10:05 वाली कैंडल है, ये बुलिश हुई, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया, फिर इसी लाइन से अगेन गया, ऊपर वाली जो पैरेलल लाइन है वहाँ पे गया। अच्छा यहाँ पे अगर तोड़ता तो मैं लेता कॉल, मैं वेट भी कर रहा था यहाँ पे तोड़े, पर सडनली एक प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर, और ये नीचे आ गया। अच्छा वापस यहाँ से रिएक्ट करके ये मतलब कम्प्लीटली इस चैनल के अंदर मार्केट ने बार बार रिएक्ट किया अपने आप को। तो मैं जब ये इसको तोड़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि प्लान कैसे करते हैं मार्केट में। तो जब ये जो इस चैनल को जब तोड़ रहा था ना निफ्टी, मैं आपको कैसे बताऊँ, हाँ
ये जब तोड़ रहा था तो ऑब्वियसली ये ब्रेकडाउन था और ये फॉलो थ्रू कैंडल थी। लेकिन एक चीज़ और इसमें देखने लायक थी कि ये इसका लास्ट स्विंग था। हम कहते हैं ना रीटेस्ट, तो ये देखो रीटेस्ट या स्विंग अगर आपको समझ में आया तो ये लास्ट स्विंग था। स्विंग यानी कि मार्केट ऊपर आ रहा है और सडनली इसने एक स्विंग बनाया है। स्विंग यानी कि नीचे की साइड आया मार्केट और फिर अगेन ऊपर की तरफ चला गया। देखो तो ये इसका प्रीवियस स्विंग था। तो मैंने कहा यार ये इसको तो तोड़ ही दिया है। जैसा कि मैंने कहा था ना कोई की लेवल होता है पास में या कुछ भी ऐसी चीज़, तो ये चीज़ मैंने ध्यान रखी कि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग भी है। तो अगर चैनल को तोड़ा है तो प्रीवियस स्विंग को भी तोड़े तो बेटर रहेगा। लेकिन हुआ क्या, इसने चैनल को तो तोड़ा लेकिन प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ पाया। तो प्रीवियस स्विंग को तोड़ा इस वाली कैंडल ने 5 मिनट की टाइम फ्रेम में इस वाली कैंडल ने प्रीवियस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। और ये जो कैंडल थी गाइस, ये कैंडल फॉलो थ्रू में मैं पुट में मैंने एंट्री ली और इसमें ये प्रीवियस स्विंग था। तो मेरा ना पहला टारगेट था ये, जो कि बखूबी हिट भी हुआ है ना। तो ये मेरा पहला टारगेट था। यहाँ पे मैंने कुछ 50% मेरी क्वांटिटी जो थी वो मैंने यहाँ पे बुक कर ली और 50% क्वांटिटी के लिए मैं चल रहा था यहाँ के लिए, ये प्रीवियस स्विंग के लिए। ये ले लो, ये ले लो। ये चूँकि बड़ी कैंडल है तो इसका लो ले रखा था। या फिर आप कहोगे कि यार आप ये था और मैंने इससे कुछ पहले ही बुक किया था। यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बुक नहीं किया है, मैंने कुछ यहाँ कहीं बुक कर लिया होगा। मैं बफर लेकर के चलता हूँ कि अगर ये हमारा टारगेट है तो हम इससे 5-10 पॉइंट पहले बुक कर लेंगे। उसी तरह से मान लेते हैं कि ये है। मैं अगर इसको लगाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि यार ये तो बाद में टच किया इसलिए आपने इसको ले लिया। लेकिन इसको मैं ड्रॉ करके ज़रूर बताऊँगा कि लेवल कितने परफेक्ट निकलते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये था, तो मैंने इससे 5-10 पॉइंट पहले ही बुक कर लिया है ना। तो ये मान के चलेंगे इस कैंडल के आसपास कहीं मैंने ये पूरी भी नहीं, नीचे नहीं, इसमें ऊपर ही मैंने कहीं ना कहीं मेरा पूरी क्वांटिटी बुक कर ली थी। अच्छा, एक देखने लायक चीज़ ये है कि ये देखिए आप, थोड़ा सा सब इसको आगे लेते हैं। ये जो मैंने प्रीवियस स्विंग वाली बात कही जिसको इसने ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन दिया, मार्केट आया नीचे, ठीक है। ये वाला जो टारगेट था इसको इसमें ना एक लाइन और डाल देता हूँ मैं। ये देखिए इस बड़ी कैंडल का लो, तो देखो आप मार्केट ने यहाँ पे कितना शानदार रिएक्ट किया है ना तीनों जगह। प्लस ये स्विंग जिसको मैंने जिसके ब्रेकडाउन के लिए मैं बैठा हुआ था, इस स्विंग को जब अगर ब्रेकडाउन किया है तो दोबारा से रिस्पेक्ट भी दिया है। देखो ये एक पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, सपोर्ट टूटा, नीचे आया मार्केट और अगेन गया तो इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया है गाइज। ये जो 24,802 या 24,800 मान लो, एक तो की लेवल भी हो गया। मैंने पहले भी बताया था आपको कि 25,000 24,000 ये सबसे बड़े की लेवल हैं। फिर 24,500 25,500 ये इससे कुछ छोटे, और फिर जो लास्ट में की लेवल्स कुछ बचते हैं वो 24,100 200 300 उस हिसाब से 24,800। तो एक लेवल था 24,800 का, इसने अपने आप को पहले तो सपोर्ट और फिर बाद में एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है। देखो आप मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया है और अगेन यहाँ से सेलिंग आई है। और फिर ये मेरा पहला ट्रेड था जो कि मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। और दूसरा ट्रेड जो था वो था मेरा, मैंने 3 बजे के लगभग लिया था, 3 PM ये वाली कैंडल पे मैंने लिया था। और वो क्यों लिया था, उसका कारण ये था कि यहाँ कहीं शायद लेवल है, 1 सेकेंड मैंने ड्रॉ किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक और में डाल के और ड्रॉ करते हैं ना, 15 मिनट में ड्रॉ करते हैं या फिर हाँ इसने ये इसका डे लगभग ये वो था डे लो का स्विंग इसका, हाँ ठीक है। तो ये एरिया था ये, हाँ ये इसका डे लो था अभी तक का, जब तक मार्केट यहाँ चल रहा था ये इसका डे लो था। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि जब मार्केट यहाँ चल रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि मार्केट नीचे आ रहा था तो पुट की प्रीमियम बढ़ रही थी, लेकिन जब मार्केट जो ये है रीटेस्ट जब ले रहा था तब जो प्रीमियम थी वो ड्रॉप नहीं हुई। जनरली क्या होता है कि इतनी सी जो वीक होती है ना, ये जो छोटी छोटी सी वीक भी होती है, इस वीक में प्रीमियम इतना खतरनाक रिएक्ट करती है कि पूरी प्रीमियम जो है वो ड्रॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम ड्रॉप नहीं हो रही थी, और जब ये प्रीमियम ड्रॉप नहीं हो रही थी तो मैं वेट करने लगा कि कब ये जो कैंडल बन रही है ये इसका लो या कुछ भी तोड़े ऐसा, और रनिंग कैंडल में मैं एक स्कैल्प करूँगा। और आप बात नहीं मानेंगे गाइज,
इस कैंडल में ये कहें कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी चली कि मैंने इसको तोड़ते से ही लिया, और एग्जैक्ट इसका जो लो है यहाँ पे मैंने अंदाजे से बुक किया, और एग्जैक्ट ये लो पे मेरा वो जो पुट का प्रॉफिट है वो बुक हुआ, और बस मैंने यहाँ पे मार्केट को क्लोज कर दिया था। मैंने देखा भी नहीं उसके बाद में कहाँ गया है क्या नहीं गया है ना। तो ये 2 ट्रेड थे जो मैंने आज लिया था। ये देखो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, ये आपकी स्क्रीन के सामने था। अब ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखो, 15 मिनट में भी ये एक चैनल में थी निफ्टी, ठीक है, और 15 मिनट में कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसने ब्रेकडाउन दिया है। इसके बाद में देखो आप नीचे आया है, अगर आपको दिख रहा हो तो 15 मिनट के इस चैनल के ब्रेकडाउन पे, इसमें स्विंग को नहीं देखेंगे 15 मिनट में, है ना। 15 मिनट क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया है, तो इसने चैनल तोड़ा फॉलो थ्रू के साथ में आप यहाँ पे जाएंगे, और ये आपका टारगेट रहेगा। टारगेट हिट किया, अगेन आया, और कहाँ आया है, उसी जगह पे आया है, ठीक है। ये देखो इस कैंडल के ये जो कैंडल बनी हुई ना, इसके लो पे आया है मार्केट, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक राउंड लेवल था 24,800 का, उसको टच किया लेकिन उसको तोड़ा नहीं, और अगेन नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। तो ये इस तरह से आज मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया है। अब बात करते हैं हम ईएमए की। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो एक्चुअली कैंडल का ना, जो प्रीवियसली कैंडल्स होती हैं उनका एवरेज होता है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ईएमए 20 और इस पे 9 लिखा हुआ है ना। इनको सबसे पहले कैसे इंडिकेटर्स में जाना है, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे EMA, तो जैसे आप लिखेंगे तो ये देखो मूविंग एवरेज आ गया। मैं इसको लगा के बता रहा हूँ गाइस, ऐसे लगाना है, जैसे आप क्लिक करेंगे लग जाएगा, ये आ गया, है ना। तो इसकी हम सेटिंग में जाएंगे, और चूँकि ब्लू ऑलरेडी है तो मैं इसको ग्रीन कर देते हैं इसको, है ना, अभी के लिए। और इनपुट में जैसे 9 यानी कि 9 कैंडल्स का एवरेज लेगा, 20 यानी 20 कैंडल्स का एवरेज लेगा। तो हम यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे वो, तो क्योंकि मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है कि 20 और 9 का EMA जो रहता है वो बेटर रहता है। तो आप यहाँ पे 29 जो भी आपको लगे वो आप चाहे तो मुझे देख करके लगाना हो, चाहे बहुत से लोग इसमें 14 EMA भी यूज़ करते हैं, तो 14 EMA है ना। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ EMA 14 EMA। तो 20 यानी कि बड़ा EMA हो गया, और जो कि रेड कलर पे मैंने कर रखा है, और 9 EMA वो हो गया छोटा EMA यानी कि ब्लू कलर में हो गया। तो EMA का एक्चुअली मीनिंग ये हुआ कि मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। EMA एक्चुअली हुआ ये कि छोटा EMA जो है यानी कि ब्लू वाला, वो बड़े EMA को अगर क्रॉस कर रहा है, बड़े EMA को क्रॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पे कर रहा है गाइस, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो ये देखिए ये क्रॉस कर रहा है। हालांकि ये प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं है, ये प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है यानी कि मार्केट को का ऊपर जाने का मूड है, जो मार्केट का मूड है वो ऊपर जाने का बन रहा है। और देखो ये इस क्रॉसओवर के बाद में भी मार्केट कहीं ना कहीं गया जरूर है ऊपर, ठीक है। इवन यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई है। अच्छा ये देखो गैप अप ओपनिंग हुई है, तो जो छोटा EMA है 9 EMA ये 20 EMA से ऊपर चल रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अगेन ये क्रॉसओवर देखिए आप, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो अब क्या हुआ है, जो छोटा EMA है 9 का EMA ब्लू वाला, ये इसने क्रॉस कर दिया है नीचे की साइड, और जो 20 EMA है वो ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है ना। तो यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुई, कितना गैप डाउन ओपन हुआ, यानी मार्केट इतना नीचे आ गया। तो EMA एक्चुअली आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट की दिशा क्या होने वाली है। कई बार आपको जो EMA है वो बता देगा कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, जैसे कि ये देखिए दोनों पैरेलल चल रहे हैं और सीधे चल रहे हैं। अगर ट्रेंडी होता इसको तो ये इस तरह से जाते है ना, लेकिन ये यहाँ पे बता दिया इन्होंने EMA फ्लैट है, यानी कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पे EMA ने बताया कि यार मैं क्रॉस ओवर दे रहा है, वो ये क्रॉस ओवर दे दिया इसने, जो है बड़ा वाला EMA ऊपर और छोटा वाला नीचे आ गया। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आने वाला। ये देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है। और थ्रू आउट अभी भी ये मार्केट में जो क्लोजिंग दी है उसके हिसाब से EMA में आपको अगर दिख रहा हो तो छोटा नीचे और बड़ा वाला EMA ऊपर ही है ना। तो ये जो क्रॉसओवर्स है ना EMA के, ये हमको बताते हैं कि मार्केट की दिशा क्या होगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मार्केट कई बार EMA से
रिजेक्शन लेता है, ईएमए को टच करके रिजेक्शन लेता है। जैसे कि यहाँ कहीं देख लो, ये देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आया और एग्जैक्ट इस ईएमए को टच करके मार्केट ऊपर गया। देखो आप रिजेक्शन लेके आया। देखो यहाँ पे देखो किस तरह से, एक तो बहुत सारी वीक्स बनी हुई हैं, क्लस्टर ऑफ वीक्स है। इसका मतलब है कि मार्केट प्लस में होने वाला है। यहाँ पे नीचे से बायर्स जो हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, है ना। देखो ये मल्टीपल कन्फर्मेशन के लिए होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, आपके सामने दिख रहा हूँ मल्टीपल क्लस्टर ऑफ वीक्स है, यानी कि नीचे से प्रेशर है, बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए। पहला कंफर्मेशन तो ये हुआ। दूसरा कंफर्मेशन देखो यहाँ पे ना क्रॉसओवर आया था तो मार्केट नीचे नहीं गया और प्लस यहाँ पे फ्लैट हो गया, ईएमए फ्लैट हो गया, फ्लैट हुआ और यहाँ पे देखो क्रॉसओवर आ गया। एक तो ईएमए का क्रॉसओवर आया, दूसरा इस ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, तीसरा फॉलो थ्रू कैंडल में ये इसका हाई तोड़ देता है, चौथा कोई पर्टिकुलर लेवल टूट रहा है। ये देखो ये एक लेवल था, टूटा। इसका इतनी चीज़ों का कंफर्मेशन बता रहा है कि ये वाली जो कैंडल है इसके साथ में आप बेशक ऊपर के लिए बाइंग के लिए जा सकते हो, और आप इसके साथ बाइंग के लिए अगर जाते तो ये देखो ये यहाँ टच हुआ ही है, ये आपका टारगेट हिट हुआ ही है, यहाँ नहीं तो यहाँ हुआ ही है। आप बिल्कुल यहाँ पे एसएल, एक छोटे एसएल के साथ में, इस कैंडल के ही लो के एसएल के साथ में जाते तो यहाँ आपका एसएल रहता, हिट नहीं हुआ, और ये यहाँ पे देखो इवन इसको क्रॉस भी किया है। लेकिन हम इसी दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे टारगेट तो हिट हुआ है। तो ईएमए से रिजेक्शन भी लेती है कई बार, ईएमए से रिजेक्शन लेगी, ईएमए को छूने आएगा, मार्केट कैंडल्स जो है वो ईएमए को छूने आएगी, ईएमए के यहाँ पे वीक छोड़ जाएगी। ईएमए से ये सारी चीज़ें होगी कि मार्केट की जो दिशा है वो हमको पता चलेगी कि मार्केट किस साइड जाना चाह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ वीक्स से नीचे की साइड, अगेन हर बार ईएमए के ऊपर जाकर के क्लोज हो रहा है। देखो कोई लेवल नहीं ड्रॉ कर रखा, लेकिन देखो ना हर बार ईएमए, अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है ईएमए से, नीचे आया तो भी ईएमए से अपने आप को इसने ऊपर ही मेंटेन कर रखा है, ऊपर ही मेंटेन कर रखा है। प्लस यहाँ पे क्रॉसओवर था ही इस जगह पे, देखो यही सबसे पहला क्रॉसओवर मैंने आपको क्रॉसओवर यही बताया था। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि जाकर के रुक गया, अगले ही दिन नेक्स्ट डे उसने गैप अप भी ओपनिंग करी है। तो ये ईएमए हमको इंडिकेट करता है। और भी कुछ जानकारी होगी ईएमए के बारे में तो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको ये चैनल वाली बात समझ में आई होगी कि चैनल में मार्केट को कैसे देखा जाता है। मैं 5 मिनट में फिर डाल के आपको दिखा देता हूँ कि कितना क्लियर ये बड़े पैमाने पे दिखता है। ये देखो कैसे, किस तरह से इस चैनल के अंदर मार्केट रिएक्ट किया था और फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे आया, अगेन लेवल्स पे रिएक्ट करना, जो सपोर्ट टूटा है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करना, और ये सारी बातें होती है। तो आई होप कि एक तो आपको ये चैनल वाली चीज़ समझ में आएगी। ये प्राइस एक्शन का हिस्सा है गाइस, है ना, ये हो गया, ये प्राइस एक्शन का हिस्सा है। प्रीवियस स्विंग का क्रॉस करना है, ये भी प्राइस एक्शन का ही हिस्सा है, और ईएमए वगैरह ये सभी प्राइस एक्शन का हिस्सा है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और जो हमारा इक्विटी एक्सप्लोरर नाम का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और कीप सपोर्टिंग गाइस। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे दूसरे वीडियोस हम लेकर के आएंगे जिसमें हम प्राइस एक्शन के बारे में और जानेंगे। ओके, तो बाय।